हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11 में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो दोस्तों, यह 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल डॉक्टर कृष्णाकांत पॉल थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। तो दोस्तों, यह 1 अगस्त 2000 को हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से कौन वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों, वहाँ थे रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो दोस्तों, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल 22 सीटें थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, वहाँ थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, यह 2006 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, वह थे यशपाल आर्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया। तो दोस्तों, यह 2008 में 50% तक बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है। तो दोस्तों, यह भवाली में है। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था। तो दोस्तों, वहाँ थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, वह समिति थी दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, वह है अल्मोड़ा सीट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया था जस्टिस ऋतु बहारी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की कितनी संख्या थी। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 4 थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, यह राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। तो दोस्तों, वह है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो दोस्तों, यह अल्मोड़ा को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है। तो दोस्तों, यह हरिद्वार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है। तो दोस्तों, यह स्कंद पुराण का अंश है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। तो दोस्तों, यह महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा संबंधित है। तो दोस्तों, यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था। तो दोस्तों, वह थे हेनरी रामजे या रेमजे। अगला प्रश्न है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गंगाराम व खीमदेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे। तो दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। तो दोस्तों, यह है किरात। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो दोस्तों, कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो दोस्तों, गोरखों ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी में अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, यह अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया। तो दोस्तों, यह क्या था, अशोक चल ने।
अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों काशीपुर पहले गोविशाण नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है? तो दोस्तों वेनसांग पौरव राजवंश का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? तो दोस्तों यह कूद कहलाता था। अगला प्रश्न है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दोस्तों चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक नजराना था। अगला प्रश्न है, परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधव सिंह भंडारी था? तो दोस्तों परमार शासकों में महिपत शाह के पास माधव सिंह भंडारी सेनापति था। अगला प्रश्न है, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो दोस्तों वह था श्याम शाह। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो दोस्तों वह था अजयपाल। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वह था अजयपाल। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने दारा सिकों के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकों को शरण देने से मना कर दिया था? तो दोस्तों यह मना किया था बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो दोस्तों यह की थी बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो दोस्तों यह किया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो दोस्तों यह ज्ञानचंद्र के दान का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों वह था बेकेट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कमेड़ का कार्य होता था? तो दोस्तों उत्तराखंड में कमेड़ का कार्य होता था निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो दोस्तों यह क्या था सर हेनरी रेमजे ने। अगला प्रश्न है, कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों वह जाने जाते हैं कमिश्नर रेमजे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए? तो दोस्तों वह थे देव सिंह दानू। अगला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था औली चमोली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में हुई है। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह घोषित किया गया है शिमला पास जो कि पिथौरागढ़ में है एवं सरुताल बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बतूज मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह किया जाता है केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था हरेला महोत्सव का आयोजन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला मल्लखंभ बहुउद्देश्य हॉल किस जिले में बनेगा? तो दोस्तों यह उधम सिंह नगर में बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह निर्णय लिया है 2 सितंबर को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह जो पुस्तक है वो 17 दिन, इसके जो लेखक हैं वो है राजीव रंजन सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें सारे वही प्रश्न थे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। और दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी।
और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।